राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण का कौन सा रूप अत्यंत प्रिय है। मिलकर बोलिए, राधे राधे। न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वो भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे ये सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत है। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, ये स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप, जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणार्णव में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रवास से अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते हैं, भी भगवान का अंश है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वे परम देवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगः कृष्ण यह, वो कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको अपि संबधुआ यो भाति, कृष्ण एक है, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान तो कृष्ण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। राधे राधे। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्णः कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वो कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु तब ये कहा गया कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मतः परंतरः नान्यतः। भगवान कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर्हिर देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया, वो उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ये ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं।
अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को ये विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वो भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसीलिए वो विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। ये रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। मिलकर बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।